बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस के हवाले से, बुर्ज सौर के हवाले से, पावर ऑफ फोर बिग प्लैनेट्स के हवाले से, चार बड़े सैयारे 2025 में क्या करिश्मे दिखाएंगे। 2025 फिर से तारीख दोहराएगा। 30 साल पहले जो कुछ हुआ था, 30 साल बाद किस्मत और दौलत का भरपूर साथ बनने जा रहा है। यानी कि ऐसा कुछ जो 30 साल पहले हुआ था अब दोबारा होने जा रहा है। 2025 से ऑनवर्ड्स बॉम्ब ब्लास्टिंग ईयर ऑफ 2025 टॉरस के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के जोडिक साइन से आप देख सकेंगे, वरना अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। खास तौर पर आज की वीडियो में हम चार सैयारों के हवाले से तो बात करेंगे, यानी कि हम बृहस्पति, जुपिटर के हवाले से, शनि, सैटर्न के हवाले से, राहु और केतु के हवाले से तो बात करेंगे, जो हर लिहाज से सुपर पावरफुल होके आपको भरपूर फायदे देंगे। यानी कि टॉरस की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज आना। शनि जैसे कि आप जानते हैं कि मार्गी हो चुके हैं, और मार्गी होने के बाद 15 नवंबर से ऑनवर्ड्स 175 175 डेज तक ये भरपूर फायदा यानी डायरेक्ट पावर्स टॉरस को देते नजर आएंगे। उसके बाद 29 मार्च 2025 से एक नया सिलसिला शुरू होगा, यानी शनि सैटर्न नए ज़ोडिक साइन में चले जाएंगे और वहाँ 2.5 साल रहेंगे। किसी एक ज़ोडिक साइन में शनि सैटर्न 2.5 साल तक रहते हैं, यानी तकरीबन 1.5 साल तक राहु और केतु का राज रहता है किसी भी एक ज़ोडिक साइन के अंदर। इसी तरह बृहस्पति जुपिटर की बात करें तो 1 साल तक किसी भी ज़ोडिक साइन में ये रहते हैं। तो 2025 में खास तौर पर 29 मार्च 2025 को इसका राशि परिवर्तन यानी ज़ोडिक चेंज होना ऐसा बनेगा और पूरे साल ये रहने वाला है। टॉरस का रूलिंग लॉर्ड बनता है शुक्र वीनस, और दूसरे नंबर का ये ज़ोडिक साइन होता है। शुक्र और शनि यानी वीनस और शनि सैटर्न का दोनों का गठजोड़ बनेगा आपके 10वें घर के अंदर, यानी कि दोनों का दो ग्रही राजयोग और दोनों का भरपूर तरीके से ये राजयोग आपको फायदा तो पहुंचाएगा। लेकिन शनि का जैसे आप सब जानते हैं मार्गीय रहेगा, और ये 175 दिन तक मार्गीय रहेगा, जिसमें आपका न्यू ईयर भी स्टार्ट हो जाएगा। न्यू ईयर आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, 30 40 या 45 दिन उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसके अंदर भी ये मार्गीय यानी कि पावरफुल हालत में डायरेक्ट पावर देता हुआ आपको नजर आएगा। और 10वें घर में दोनों का रहना यानी कि आपके करियर के हवाले से, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस के हवाले से भी अच्छी खुशखबरियां सुनते नजर आओगे। मंगल की बात करें, मार्स की बात करें, नीच के पावर्स के साथ थर्ड हाउस के अंदर रहेंगे। थर्ड हाउस आपके बहन भाइयों का या उनके साथ कारोबार करने या उनके तनाजात का दूर होना ऐसा मुमकिन बनेगा। और ऑनलाइन बिजनेस और आपके शॉर्ट डिस्टेंस के बिजनेस से पैसे कमाने का घर है। वहीं केतु की बात करें तो आपके 5वें घर में रहेंगे, फिफ्थ हाउस में केतु का रहना। पांचवा घर आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में, यानी औलाद की खुशखबरी सुनना, औलाद का ट्रैक पे आना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, आपकी पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी सुनना और आपकी अक्लानी ताकतों का अच्छा रहना ऐसा मुमकिन बनाएगा। वहीं बुध की बात करें, मर्क्यूरी की बात करें, 7वें घर में रहेंगे, जो कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर और आपके कारोबार का घर माना जाता है। सूरज आपके रेड जोन यानी 8वें घर के अंदर रहेगा, जो कि बड़ी परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन और उसके अलावा अकल साइंसेज से पैसे कमाने के घर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जोड़ के भी पैसे कमाने का घर माना जाता है। वहीं राहु की बात करें तो आपके 11वें घर को चमकाते नजर आएंगे। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, विशेष का पूरा होना, आपके हाईएस्ट इनकम, आमदनी में भरपूर इजाफा होना और डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले टॉरियंस भी भरपूर मुनाफा देखेंगे। ये सारा जनवरी में होते हैं, आप लोग देखोगे। अब यहाँ पे 30 मार्च को याद रखिएगा, डेट्स आप लिख के रख लें। 30 मार्च को शनि सैटर्न ये ज़ोडिक चेंज करेगा और ये आ जाएगा पाइसेस के अंदर, यानी कि मीन राशि के अंदर, यानी 11वें घर के अंदर चले जाएंगे। इसी तरह 15 मई से अगर हम बात करें तो गुरु यानी जुपिटर ये मिथुन यानी कि जेमिनी के अंदर आ जाएंगे, यानी आपके सेकंड हाउस, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने वाले घर में आ जाएंगे और अपना फर्स्ट हाउस ये छोड़ देंगे। 18 मई को, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है, 18 मई को राहु और केतु दोनों का ज़ोडिक चेंज होने वाला है, दोनों घर बदलेंगे। इस दौरान में राहु कुंभ यानी कि एक्वेरियस के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह केतु की अगर हम बात करें तो बब्बर शेरों के बुर्ज यानी कि लियो यानी सिंह राशि के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जुपिटर यानी गुरु क्या कुछ फायदे देता हुआ इस 1 साल के अंदर आपको नजर आएगा। अब याद रखिएगा कि जुपिटर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाउस के अंदर जनवरी से लेके 15 मई तक ये यहीं पर रहने वाले हैं। अब जिन टॉरियंस के रिश्ते नहीं हुए उनके 15 मई से पहले रिश्ते बनना, शादी के योग बनना ऐसा मुमकिन नजर आएगा। अब जब तक गुरु जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में थे, इन्होंने बड़ा फायदा दिया है। यानी आप अगर माजी में देखें तो आपके नॉलेज में इजाफा होना, आपके जो समझ बूझ में इजाफा होना ऐसा आपने देखा हो।
15 मई से पहले आपकी नॉलेज में इजाफा होना, आपकी कम्युनिकेशन से भरपूर फायदा पहुंचाना, ऐसा देखने को मिलेगा। 15 मई से पहले औलाद की खुशखबरी का मिलना ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। जिनके औलाद नहीं, उनके औलाद का होना या उसकी खबर का सुनना ऐसा मुमकिन बनेगा। और इस दौरान में गुरु यानी जुपिटर की नज़र 5वें घर में पड़ना, या औलाद की हवा से औलाद के ट्रैक पे आना, अक्लानी ताकतों का बढ़ना, आपके ऐसे फैसले होना जिससे भरपूर फायदा उठा पाना, अपनी तालीम अपनी एजुकेशन के हवाले से खुशखबरी सुनना, प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अब यहाँ गुरु जुपिटर एक हैट्रिक बना रहा है, 5वें घर में, 7वें घर में, 9th हाउस में, तीनों पर अपनी नजर डाल रहा है। 5वें घर का हमने आपको अभी बताया, 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस मजबूत होंगे, आपके कारोबार के अंदर अच्छा पैसा कमाओगे, क्योंकि ये तीनों किस्म के कारोबार, आपके फैमिली बिजनेस, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस और आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बनेंगे। फिर आपके 9वें घर 9th हाउस, किस्मत को भरपूर एक बूस्ट देना, यानी किस्मत का भरपूर तरीके से आपका साथ देना। और जैसे हमने कहा ना कि दौलत के घर का और किस्मत के घर का यहाँ पर साथ बनेगा, कनेक्टिविटी बनेगा, तो यहाँ पैसा भी भरपूर आएगा। तलाकशुदा जितने उनकी शादी के योग बनना, या दूसरी शादी करना चाह रहे उनके योग बनना, या शादी के योग बनना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब 15 मई को जैसे गुरु जुपिटर 2nd हाउस में आएंगे, यहाँ तो वैसे ही आपकी किस्मत के घर और दौलत के घर में कनेक्टिविटी यहाँ बन जाएगी और आप सुपर से ऊपर जाते नजर आओगे, यानी कि बेहतरीन वक्त आपका होगा। 2nd हाउस आपकी धन दौलत, आपकी कम्युनिकेशन का भी माना जाता है, यानी आपकी कम्युनिकेशन का अच्छा होना, बातचीत ऐसे करोगे दूसरों को माइल कर पाओगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, क्लाइंट्स का बढ़ना या उसे पैसा कमाने के भी चांसेस बढ़ेंगे। यहाँ पे 2nd हाउस का गुरु यानी गुरु जुपिटर जब 2nd हाउस में आएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग प्लान से भरपूर पैसे कमा पाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। क्रिप्टो से अच्छा पैसा कमा पाना, जो गिरे हुए कॉइन्स हैं उनके भरपूर रेट बढ़ के वहां से भरपूर फायदा उठा लेना, ऐसे भी मुमकिन है। यानी क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनना, जुआ सट्टा, लॉटरी या क्रिप्टो के अलावा आपके प्राइस बॉन्ड की नामी रकम से भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बनेंगे। यहाँ पे आपके बैंक बैलेंस का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, पैसों के जरायों का बढ़ना, यानी कमाने के जरिए बढ़ना, ऐसे भी मुमकिन देखेंगे। यहाँ पे जुपिटर आपके 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड और आपके 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड भी है, तो यहाँ पर आपको 11वें घर का यानी ख्वाहिशात की तकमील का होना, हाईएस्ट प्रॉफिट लेना और डेली इनकम, डेली वेजेस का फायदा तो देंगे, लेकिन साथ साथ आपको 8वें घर यानी बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, अकल साइंसेस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने के जरिए भी आपको बताएंगे। लेकिन 15 मई के बाद टॉरियंस को लोन लेने या कुछ कर्जा लेने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि खराजात बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ते नजर आएंगे। यहाँ पे चूंकि आपका 2nd हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करना, किसी के साथ बहस मोबाइल से पढ़ के बड़ा नुकसान कर लेना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। आपकी फैमिली प्लानिंग के हवाले से भी ये बड़ा जबरदस्त रहेगा, पूरे साल इसका फायदा आपको मिल सकता है। यहाँ पे 15 मई के बाद आपके करियर के घर में जो है गुरु की नजर का पड़ना, आपके करियर में एक बड़ा बूस्ट आते हुए आप लोग देखो। आपके करियर में बड़ा बूस्ट 15 मई के बाद आना या मैनेजमेंट के हवाले से अच्छा कुछ कर पाना अपने करियर में, ऐसा मुमकिन बनेगा। ये तो लिख के रख लें कि बड़े चेंजेस अपने करियर में, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस होते देखोगे। लेकिन याद रखिएगा, जब गुरु जुपिटर आपके 6ठे घर और 8वें घर को देखेंगे तो यहाँ आपका वजन का बढ़ना, आपका मोटापा, फैट का बढ़ना, खाने पीने का कुछ ज्यादा ही खुल के खाना या बाजारी खाना ज्यादा खाना और बीमार पड़ जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, इस तरह के मामला भी बन सकते हैं। 10वें घर पे गुरु की नजर का पड़ना आपके प्रमोशंस के योग बनाएगा, आपके दुश्मन दूर होते या कंट्रोल में आते भी नजर आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि शनि आपके 9th हाउस यानी आपकी किस्मत के घर का भी रूलिंग लॉर्ड है और आपके 10वें घर यानी आपके करियर, आपकी जॉब के घर का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। 30 मार्च तक शनि सैटर्न यहाँ पर यानी कि आपके 10वें घर के अंदर रहेंगे और 30 मार्च से ऑनवर्ड्स ये आपके 11वें घर के अंदर यानी कि ख्वाहिशात की तकमील और हाईएस्ट प्रॉफिट के घर में आ जाएंगे और पूरे साल ये 11वें घर के अंदर ही रहने वाले हैं। अब यहाँ पे 30 साल के बाद, 30 लॉन्ग ईयर्स के बाद ऐसा हो रहा है कि शनि सैटर्न आपके 11वें घर को चमकाते नजर आएंगे। यहाँ आपके डिजायर्स का फुलफिल होना, कोई फ्लैट खरीदना चाह रहे हो, कोई अपने नाम प्रॉपर्टी करवाना चाह रहे हो, कोई घर बेचना चाह रहे हो, उससे प्रॉफिट हासिल करना चाह रहे हो, अपने घर का रिनोवेशन कराना चाह रहे हो, कुछ भी बड़ा करना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी का मिलना, आपके ख्वाहिशात का तकमील पाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। इस दौरान कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लग्जरियस लाइफ के लिए कुछ सामान या फिर गाड़ी वगैरह अपने लिए ले सकते हैं। 30 मार्च के बाद कुछ महंगे गैजेट्स या कोई मशीन या इस तरह की चीजें लेते हुए आप लोग नजर आओगे, लिख के रख लो आप लोग। 30 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक कुछ ना कुछ बड़ा खरीदते आप लोग नजर आओगे। अब जबकि आपके किस्मत के घर का कनेक्शन बनने जा रहा है आपके 11th हाउस के साथ यानी आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर के साथ और फायदे के घर के साथ कनेक्शन बनना, ये पैसा लाएगा, भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे।
अब अगर आप कारखानेदार हैं या कोई फैक्ट्री वगैरह मैन्युफैक्चरिंग का काम है, भरपूर पैसा कमाते इस दौरान आप लोग नजर आओगे। 11वें घर में शनि का सैटर्न का आना आपके लिए तरक्की क्या 22 पूरे साल बनेगा, यानी 30 मार्च से लेकर ऑनवर्ड दिसंबर तक तरक्की ही तरक्की रहेगी। अब 11वें घर में आपके सारे एफर्ट्स लग जाएंगे, अपनी आमदनी बढ़ाने में लिए आप सख्त मेहनत करोगे, जिससे आपकी आमदनी, आपकी डेली इनकम, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना ऐसा मुमकिन बनेगा। अब शनि का 11वें घर में 11th हाउस में सैटर्न का होना और सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर का होना, ये सोने पे सुहागा होगा आपके लिए। अब मार्च और अप्रैल ऐसे महीने रहेंगे, यहाँ पर आपके करियर में ग्रोथ का होना, आपके कारोबार में अच्छा वक्त देखना, पैसा बढ़ता हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ देखना ऐसा मुमकिन बनेगा। आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी बंगला या कोई अच्छा सामान वगैरह ले पाओगे, यानी महंगे गैजेट्स लेना भी आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि ना ही आपकी साढ़ सत्ती चल रही है, ना कोई ढैया चल रही, तो यहाँ भी क्लीन चिट आपको मिली हुई, तरक्की के रास्ते खुलते आपको नजर आएंगे। इसी वजह से आप पे शनि की नवाजिशात भी बनी रहेंगी और भरपूर फायदे उठाते आप लोग नजर आओगे। अब जैसे राहु के हवाले से बात करें, राहु 18 मई तक 11वें घर के अंदर रहेंगे। तो केतु की अगर हम बात करें तो केतु 5वें घर के अंदर रहेंगे इसी दौरान में। अब आपको पता है कि राहु केतु हमेशा उलट चलते हैं, यानी कि अगर ये 11वें घर में तो फिर ये जाहिर सी बात है 10वें घर के अंदर आएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें केतु केतु 5वें घर में तो चौथे घर में आएंगे, इस तरह रिवर्स ये लोग चलते हैं। अब 18 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि राहु का परिवर्तन, या यूं कह लें कि राहु का ट्रांजिट होगा 10वें घर में। और करियर के घर का राहु बड़ा ही बॉम्ब ब्लास्टिक होता है, यानी करियर में बड़ा उछाल लाना, करियर से बड़ा फायदा उठाना, अच्छा पैसा कमा पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। आपको बहुत ही इंटेलिजेंट बनाएंगे, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग का बूस्ट करना, आपका समझ बूझ, आपके फैसले टू द पॉइंट वेल टेकन होना, और ऐसे काम कर जाओगे कि हर लिहाज से अपने करियर में एक बड़ा बूस्ट लेके आओगे। प्रमोशंस के युग बनना, तरक्की के युग बनना, ऐसे भी आपके लिए मुमकिनात में आएंगे। आप स्मार्ट वर्क की तरफ ज़्यादा जाओगे, यानी कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाना, ये आपको आगे लेके जाएगा। आपका विल पावर का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस का बढ़ना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब ये लिख के रख लो कि राहु जब आपके 10th हाउस में आएंगे, जो हम आपको बता भी चुके हैं, तो ये आपके करियर में एक बड़ा बूस्ट लेके आएगा, तरक्की होनी ही होनी है, कुछ बदलाव बड़ा होते आप देखोगे अपने करियर में। अब यहाँ पे शनि सैटर्न जब आपके 11th हाउस में, आपके 11वें घर में आएंगे, तो आपके फर्स्ट हाउस को देख के, वो भी चांद पे नजर लग के, यहाँ पे आपका ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, जल्दबाजी में गलत फैसले ले जाना, बहुत एग्रेसिव गुस्से में आना, ऐसे मामला बन सकते हैं। यहाँ पे आपके 5वें घर को भी ये देखेंगे, तो 5वें घर की वजह से लव रिलेशंस के अंदर टेंशंस का जनरेट होना, किसी तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, ऐसा भी देखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना अपने प्रेम प्यार के रिश्तों को लेकर, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और यहाँ पे शनि सैटर्न का 8वें घर को देखना आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, आपके डीप नॉलेज को बढ़ाना, आपके मालूमात में इजाफा करना, जिससे भरपूर फायदा उठाते आप लोग नजर आओगे, यानी अपने हुनर में इजाफा करना, नई चीजों को एक्सप्लोर करना, ऐसा आपके लिए बनेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी की जोड़े के सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।